जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में सैलरी पेमेंट कैसे करेंगे। अगर आप टैली यूज़र हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और वहाँ पे एम्प्लॉय को सैलरी नॉर्मल तरीके से दिए जाते हों, जिसमें टीए, डीए, पीएफ, एचआरए ये सारे चीज़ की जिक्र ना हो, तो ये पेमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे आपके पास अगर 5 एम्प्लॉय हैं या 4 एम्प्लॉय हैं जिसे आप 20,000 रुपया पर मंथ दे देते हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करके रखेंगे अपने टैली में। आइए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले टैली में आपके पास एक कंपनी होगी एबीसी के नाम से। अगर कंपनी नहीं है तो आप यहाँ से कंपनी में जा करके और अपना कंपनी क्रिएट कर ले, नया बना ले। यहाँ से क्रिएट ऑप्शन के थ्रू आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को भर के अपना कंपनी आप बना ले। जैसे आप जिस नाम से कंपनी बनाएंगे वो नाम आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आपको सैलरी पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस्ट सेंटर आएगा कैसे, उसके लिए यहाँ से कंपनी पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे एक फीचर्स का ऑप्शन दिखेगा, जो टैली का सेटिंग होता है, फीचर्स होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा कॉस्ट सेंटर का, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यस करेंगे और इंटर करके या कंट्रोल ए बटन से हम इसे सेव कर लेंगे। अब ये जैसे ही कॉस्ट सेंटर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, वैसे ही आपको एक लेज़र और जितने एम्प्लॉय है उतने कॉस्ट सेंटर आपको बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, सबसे पहले लेज़र में जाएंगे। क्लिक करने के बाद एक लेज़र बनाएंगे हम सैलरी के नाम से, या सैलरी पेड के नाम से भी बना सकते हैं। इंटर करेंगे। अंडर हम इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से आपको खोज लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इंटर करना है। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेज़र पूछा जाएगा, नॉट अप्लीकेबल करना है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, तो यस, बिल्कुल यस करना है। उसके बाद जीएसटी आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरी पे कर रहे हो, उसमें जीएसटी वगैरह भी चार्ज है क्या, तो नॉट अप्लीकेबल करना है, क्योंकि मुझे विशेष कुछ भी यहाँ पे चार्ज नहीं करना है। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन फॉर का एक ऑप्शन पूछेगा, नॉट अप्लीकेबल करते हुए इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये हुई सैलरी की लेज़र कंप्लीट। एस्केप बटन से आपको बैक जाना है। अब यहीं पे लेज़र के जस्ट नीचे दिखेगा आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब उस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है जिसे आप पेमेंट करना चाहेंगे, यानी आपके यहाँ जो एम्प्लॉय है। तो पहला हम नाम लिख लेते हैं AJAY, अजय कुमार। इंटर करते हैं। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक नाम लिखते हैं हम सोनू कुमार। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालेंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लिखते हैं मोनू कुमार। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और नाम लिख लेते हैं, जैसे मनीष कुमार। इंटर करते हैं, अंडर प्राइमरी और एक्सेप्ट। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिसे मुझे 20-20 हज़ार रुपया पेमेंट कर लेने हैं। अगर आप नाम भूल जाते हैं कि कितने व्यक्ति का नाम बनाए, तो फिर से आप कॉस्ट सेंटर पे आप एक बार बैक जाइए। बैक जाने के बाद अल्टर में जाइए और कॉस्ट सेंटर यहाँ पे जा करके क्लिक कीजिए। तो आपको सारे नाम यहाँ पे बताएंगे। हो सके इस नाम में अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो इंटर करके आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध है, आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो एक अजय है, मनीष है, मोनू है और सोनू है। ये 4 व्यक्ति हैं जिसे 20-20 हज़ार रुपया मुझे इस मंथ का पेमेंट कर देना है। तो हम एस्केप से बैक जाएंगे। अब बात आती है पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए मीन्स बैक जा करके यहाँ से वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद एक ऑप्शन पेमेंट का खुलेगा। अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप F5 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये डीएक्टिव है अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अगर दूसरे पे क्लिक करते हैं तो फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो फिर यहाँ से F5 पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट आपका ओपन हो जाएगा। अब डेबिट में हम डालेंगे सैलरी पेड का। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितने आदमी को पेमेंट करना है, 4 आदमी को। तो 80 हज़ार रुपया हुआ, तो हम 80 हज़ार यहाँ पे डाल लेंगे। डाल लेने के बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे, स्पेस जिससे हम स्पेस देते हैं। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और बारी बारी से उनका अमाउंट हम यहाँ पे डालते जाएंगे। सेम प्रोसेस आपको सब में करना है। दोस्तों ये अमाउंट ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो सकता है, ये अमाउंट आगे पीछे भी हो सकता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डालेंगे। अगर बाई चेक पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक डालेंगे। तो हम यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं तो अपनी कैश डाल लेते हैं और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी को पेमेंट कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड आपके पास हमेशा रहेगा। इसे आप देखना चाहेंगे तो आपको डे बुक में जाना है, इंटर करना है, अपने पेमेंट यहाँ पे सैलरी को सेलेक्ट करके इंटर करना है। देन ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप टैली में पेमेंट को मैनेज करना चाहते हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट करना चाहते हैं, तो आसानी से कर पाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह फ्री कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।